लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हम लोग टॉपिक करेंगे वेब 1.0, 2.0, 3.0 प्लस 5G, 6G, 4G, 1G, 2G। हाँ जी। सो व्हाट इज दिस 6G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G? G stands for generation. Okay. What is the difference between six of them? जैसे ना, हाँ जी, स्पीड का, स्पीड ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट होता था बिल्कुल ही कम। वो आपके वाले बात खाना खाने जाते थे। हाँ एक्चुअली ना यहाँ पे मेजरली ना, अगर ना मैं बात करूँ ना, इन रियलिटी व्हाट इट स्टैंड्स फॉर बेसिकली 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट तो बाय प्रोडक्ट है ना हम लोगों का। करना क्या चाहते हैं हम लोग? कम्युनिकेट करना चाहते हैं वर्ल्ड के साथ। उसके बाद बाकी चीज़ें जो है फिच आउट हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम लोग है ना इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ बेस ऑफ कम्युनिकेशन। 1G में भी कम्युनिकेशन ही होता था एक्चुअली में, 1G में भी, 2G में भी, 3G में भी और 6G में भी। ये भी सब कुछ कम्युनिकेशन ही है जो हम लोग चाहते हैं। जैसे 6G में हम लोग बात करते हैं कि आप ऑफलाइन बैठे बैठे फिजिकल, ऑनलाइन बैठे बैठे फिजिकल क्लास भी अटेंड कर पाओगे, कि आप घर बैठे बैठे ऑफिस चले जाओगे। सो व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है। 1G में क्या होता था? 1G 1980s के टाइम पे, 1980s के टाइम पे क्या होता था, इतने बड़े बड़े फोन्स आते थे। रिमेंबर? दिखाऊं मैं? देखे आप लोगों ने? चलो अब नेट तो चल पड़े, आई कैन शो यू। Not able to see. Probably it should come now. ना ये नहीं, ये है, ये एग्जैक्टली दिस वन। एग्जैक्टली। कितने बड़े बड़े एंटीनास होते थे, एंड यूज्ड टू कैरी देम। तो ये होता है हम लोगों की 1G टेक्नोलॉजी। दिस इज वन। कैसे लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? वॉकी टॉकी जैसे? वॉकी टॉकी तो बड़ा बहुत छोटे हो जाते हैं, ये बहुत बड़े होते थे, बहुत हैवी भी होते थे। एग्जैक्टली। ये दैट इज ये 1G, फिर उसका 2G टेक्नोलॉजी, फिर 3G, फिर 4G, 5G और 6G में तो आप लोग जी ही रहे हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है। सो कम्युनिकेशन ही होता था, वे ऑफ कम्युनिकेशन ही होता था। ये जी के मतलब कि ऐसे ऐसे फोन्स होते थे, तो बहुत मतलब कि सिर्फ आपके पास क्या ऑप्शन होता था कि आप वॉइस कॉल कर सकते हो। नेट क्या होता था? इंटरनेट इज वॉज डैम टू स्लो। इट वॉज लाइक
if it works. ठीक है, एग्जैक्टली यही कुछ होता था. इट वॉज देयर, बट बहुत 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 ज़्यादा इंटरनेट होता था हम लोगों का. सो दैट वॉज योर 1G. फिर 2G में क्या हुआ, हम लोगों के ना चीज़ें इम्प्रूव हुई, हम लोगों का सब कुछ है ना, बेटर कम्युनिकेशन हुआ. इवन फ़ोन पे भी ना बात करना पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था. यू रिमेंबर, आप अपने पेरेंट्स को पूछना, एक टाइम था जब आपको इनकमिंग के भी पैसे पड़ते थे. आउटगोइंग के तो अभी भी होता ही है, अब तो आउटगोइंग भी फ्री है ऑलमोस्ट. लाइक एक आपको पैक डलवाना उसके बाद, बट उस टाइम पे आपको इनकमिंग के भी पैसे होते थे. कोई आपको कॉल करता था ना तो उसके भी पैसे होते थे. फिर 2G में ना ये धीरे धीरे करके आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हुई. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2G और 3G? क्योंकि आप लोगों ने भी ये टेक्नोलॉजी देखी है, ये फेस सबने देखा है. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2G एंड 3G? What is the difference between 2G and 3G? 2G और 3G में क्या फ़र्क था? आप लोगों ने देखा है ये दौर. That was your वीडियो कॉल्स. सबसे पहले आपके ना स्पाइक आया था, वो जो लैपटॉप्स पे आप लोग स्पाइक करके एक एप्लीकेशन होती थी, उसके थ्रू आप वीडियो कॉल्स करते थे, और वो बहुत ब्लर नेचर की होती थी. और किस पे कर पाते थे? सिर्फ लैपटॉप पे कर पाते थे. ठीक है, दैट वाज अ एरिया जब हम लोगों का ना शुरू होना स्टार्ट हुआ था. दैट वाज योर 3G. मतलब कि एक तरीके से हमने एक किक स्टार्ट दिया था आपकी वीडियो कॉलिंग को, बट बहुत ब्लर, मैंने बताया बहुत ब्लर. फिर उसके बाद आया दैट वाज योर 4G. 4G के साथ हम लोगों का ना LTE जो है ना हमारा सिस्टम शुरू हुआ था. LTE यहाँ पे ना लिखे नहीं हुए ये सब कुछ. LTE की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप लोगों के टाइम की है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है. LTE क्या है? LTE वर्सेस वोल्ट. वोल्ट सुना आप लोगों ने? जब रिलायंस आया था उस टाइम पे ये शुरू हुआ था आपका. ठीक है जी, दिस इज योर LT वर्सेस वोल्ट. 5G और 4G में यही फर्क था हम लोगों का. LTE की फुल फॉर्म क्या है हम लोगों की? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. ये हमारे एक तरीके का एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन था, और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है. वोल्ट और LTE में क्या है? और वोल्ट क्या है हम लोगों का? दैट इज वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. आप लोगों ने कभी ये देखा है कि आप ना जब भी आप सिम्स अब डालते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि यू वांट टू डू कॉलिंग ओवर द वाईफाई, नेट कनेक्शन के थ्रू करना चाहते हो. बेसिकली जो अब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, पहले तो करते थे एंटीना वाली और हमारे सब कुछ. अब हम लोग ना नेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. जो हमारी नॉर्मल कॉलिंग्स भी होती है ना, दैट इज थ्रू योर वोल्ट, वॉइस ओवर योर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. तो ऐसे से करके बस इम्प्रूवमेंट्स शुरू होनी स्टार्ट हुई. 1G में हम लोगों ने गाइस क्या देखा, आपकी ना कहीं आपकी वीडियो कॉल शुरू हुई. बट 4G में क्या आना शुरू हुआ हम लोगों का? वोल्ट, LTE सिस्टम स्टार्ट हुआ. और वैसे ही हमारा जो 6G है, जिसको हम लोग आगे कल दिन को विजन देखते हैं, दैट इज इन योर 2030s. ये अभी नहीं है, अभी तक हम लोग 5G चलाते हैं ना हम लोग. आप लोगों ने देखा है हम लोग 5G चला रहे हैं. अभी ये 2030 तक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो 6G है ना वो उससे भी एडवांस होगा. हमें क्यों करना है इसको? जैसे कि ना आपका इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप गाड़ी में यहीं पे बैठे हो, आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी नीचे बहुत गर्मी हो रही है तो अभी AC चल पड़े. आपके पास रिमोट कंट्रोल होगा, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल अ चिप इन योर फोन, और उसमें आप सिस्टम लगा दोगे कि ऑटो स्टार्ट हो जाए गाड़ी, और AC आपके पहुंचने से पहले आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए. दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. यू आर सिटिंग एट योर
है ना इंस्टीट्यूट इन योर क्लास, बट आपकी कबर्ड जो है घर पे खोली गई है, यू गेट अ नोटिफिकेशन इंस्टेंट लाइव साथ साथ में, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फास्ट इंटरनेट। वहां पे भी लगा हुआ है, आपके पास भी है, इंस्टेंटली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ना यही है। इवन एलेक्सा, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑन द लाइट्स, है ना, ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। और हमें इसी चीज़ के लिए ना एक्सपीरियंस करने के लिए हमें इंटरनेट क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। हम लोग हर एक कुछ जो है एलेक्सा से कराना चाहते हैं, है ना। वो क्या है? दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये आगे का भविष्य है। हम लोग उससे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, हम मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं। मेटावर्स अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसमें मैंने बताया कि आप लोग गॉगल्स लगा के शायद आप पहाड़ों की सैर कर रहे होगे वहीं पे बैठे, है ना, सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दैट इज योर, ठीक है, दैट इज योर मेटावर्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही पार्ट है वो कहीं ना कहीं। अब 5G और ना 6G में ना मैं आप लोगों को, अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ तो एक ना हमारे टाइम पे आई माइट बी टेक्नोलॉजिकली ना टेक्निकली मतलब कि रॉन्ग हेयर, बट मैं आपके को ना एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि 5G और 6G में ना क्या फ़र्क क्या होता है। जब ना हमने इंजीनियरिंग की थी तो हम लोगों का एक टॉपिक था, दैट इज़ योर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पता है आप लोगों को, है ना, व्हाट इज इट? ये फाइबर कुछ इस प्रकार होती है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एग्जैक्टली, वेरी नाइस, एक्सेलेंट गाइस, एक्सेलेंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज द एग्जैक्ट टर्म। जब आपका ऑप्टिकल फाइबर सामने आता है ना, जिन्होंने आपका साइंस नहीं ना पढ़ी, बस इतना समझ लेना कि ये आपका एक फिनोमेना है जो बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ना कम्युनिकेशन करनी होती है, तो ये फिनोमेना यूज होता है। अभी मैं समझाऊंगी इसको कि क्या होता है ये एग्जैक्टली। ऑप्टिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके, हाँ जी। और मैम इससे क्या कि लॉसेस को मिनिमम करा जा सकता है। हैं, पहले हम लोग ना कॉपर वायर्स यूज करते थे। 1G और 2G और 3G में ऐसा क्या फर्क पड़ा हम लोगों का? यही तो फर्क था ना, पहले एंटीना से कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आती थी। पर यहाँ पे क्या डाला हम लोगों ने? ऑप्टिकल फाइबर्स डाले। ऑप्टिकल फाइबर्स ना आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे ना गलियों के अंदर ऐसे मोटी मोटी आपकी पाइप्स जो है ना इंस्टॉल होती हैं, ब्लू कलर के, इतने बड़े बड़े टायर्स होते हैं और सब कुछ होते हैं। यू मस्ट हैव सीन, ये बहुत आम चीज़ है। शो यू एवरीथिंग, कहीं पे डाउट ना रहे। ऑप्टिकल फाइबर्स ये ना एक्चुअली में ना ये इतनी मोटी वायर्स होती हैं, ये ना एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पे ना वो फोटोज नहीं आ रही जो ना वो लगाते हैं वो लोग वहाँ पे। इसको मैं क्या बोलूँ, मेरे सड़क पे कहाँ लगाने वाला इंस्टॉलेशन। ऑप्टिकल फाइबर इमेजेस देखिए, इमेजेस इंस्टॉलेशन देखते हैं, मे बी इंस्टॉलेशन में आए। एक हमारा 5G 2G की तरह चल रहा है। अगर अभी भी नहीं दिखेगा ना तो फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोगों को खुद ओह राइट, ये रहा, ये डिवाइस देखिए आप लोगों ने, अब तो देखिए ना, मतलब कि प्रिटी श्योर ना हो, ठीक है। ये बच्चे एक्चुअली में होता क्या है, ये ऐसा नहीं है कि एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल जो फाइबर एक होती है ना, इट इज एज थिन एज योर हेयर, बालों जितनी पतली होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास,
इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, जो भी इससे पहले नहीं शोकेस हो रहा था, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये हमारे नंबर ऑफ आपके ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं उनको सेफ तरीके से इतनी मोटी पाइप्स में रखा जाता है और उसके बाद इंस्टॉलिंग होती है। अब समझ में आया व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर इज। अब जब ग्लास में ना हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे होती है ऑप्टिकल फाइबर में, बीम ऑफ लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होती है। वैसे तो इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर मतलब कि आउट ऑफ दिस, मतलब कि ऐसा यूपीएससी में नहीं पूछने वाले, बट आपको टेक्निकली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जस्ट फॉर योर गुड नॉलेज। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना ये ग्लास का बना होता है और यहाँ पे ना रे ऑफ लाइट्स ना यहाँ पे फेंकी जाती है और उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या एजेंडा है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भाग्यशाली? कि मैम अगर नॉर्मल लाइट भेजेंगे, अगर हम लोग सीधी लाइट भेजेंगे, मतलब वही, हाँ, तो क्या होगा कि कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली एनर्जी कम हो जाएगी। एग्जैक्टली जैसे बहुत बहुत बढ़िया। अगर आप लोग ना बच्चे सीधी लाइट जाएगी ना एक टाइम के बाद आके ना फिर वो अंधेरा करना शुरू कर देगी। आप इस चीज को मानते हो ना, आप एक टॉर्च है उसकी एक लिमिट ही है ना जहां तक वो जा सकती है, बट अगर आप वही लाइट ना अगर आप क्या करोगे ग्लास के बीच में थोड़ा सा टेढ़ा फेंकोगे फिर वो इस तरीके से जाएगी और ये टकरा टकरा के ना उसको एनर्जी मिलती रहेगी, वो आगे ट्रेवल करेगी इजिली विदाउट डिस्टॉर्शन। इट इज जस्ट लाइक ना मिरर्स, आप एक से दूसरी लाइट पे तीसरी लाइट पे ऐसे करके फेंकते हो और इसका जनरली जो हमारा एंगल होता है ना 125 डिग्री होता है। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रही हूँ कि इस एंगल पे फेंका जाता है तो वो बेस्ट देता है, इसके आगे पीछे भी हो सकता है और इसी वे से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। 5G और 6G में पता है क्या है हम लोगों का, अब हम लोग पता है क्या चाहते हैं कि इस तरीके से फेंके, अभी हमारी नंबर ऑफ लाइट्स में भी कम जाती हूँ इसके अंदर, हम लोग इसको ऑप्टिमली यूज करना चाहते हैं और रे ऑफ लाइट्स इसमें करना चाहते हैं ताकि ना ये आपस में टकराएं और ना ये आपस में डिस्टॉर्शन क्रिएट करें और मैक्सिमम हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर सकें ताकि उसी लाइंस के बीच में उसी ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट्स जनरेट कर सकें। सो दिस इज द वर्किंग कंडीशन ऑफ 5G, जहां पे हम लोग बच्चे अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर्स इंटरेक्शन की बात करेंगे। यही हो रहा है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एलेक्सा को दे रहे हैं तो दैट इज वायरलेस कनेक्शन ना, हमने सिर्फ उसको कमांड दी एंड शी इज प्रोड्यूसिंग दैट थिंग्स जो हम लोग उसको कमांड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था बड़ा अच्छा कि अभी भी ना क्या होता है कि आपने लिखा सपोज करो आई लव इंडिया, इसको मशीन इजीली पढ़ सकती है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, आप पढ़ सकते हो, मशीन नहीं पढ़ पाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या है। इसको भी ना मतलब कि मशीन लर्निंग बोलते हैं। अब ये धीरे धीरे वो भी हो रही है, प्लस आपकी टेक्नोलॉजी भी हाईटेक हो रही है, तो धीरे धीरे जो है हम लोगों की इंटरेक्शन और डिपेंडेंसी जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सिर्फ एक प्रॉब्लम हम लोगों को ने तब फेस की बच्चे, जब हम लोगों ने ना देखा आपका, जब हम लोग वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0, अब आपको पता लग गया 1G 2G क्या होता है, 3G, इट इज अबाउट द स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन। नेट की स्पीड भी है, प्लस आपका कम्युनिकेट कितना आप जो है फ्रीक्वेंटली और कितना एफर्टलेसली कर पाते हो। 1G 2G और 3G जो है ना, सॉरी वेब 1.0, 2.0 एंड 3.0, ये किस चीज के साथ डील करता, व्हाट इज इट अबाउट? ये तो हो गया हम लोगों का इंटरनेट के साथ। अब 1G 2G ये आपका वेब 1.0, 2.0, 3.0 और ये सब कुछ क्या है, ये थोड़ा सा बच्चे हम लोगों का ना कंपैरेटिवली डिफरेंट है।
वेब जो है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन योर यूज़र एंड योर इंटरनेट। हम लोगों में कैसा है, अभी तक हम लोग किस में जी रहे हैं, 2.0 में ही जी रहे हो, चाहे आप 4G में हो 5G में हो, जो इंटरेक्शन कर रहे हो। आगे फ्यूचर क्या है हम लोगों का, दैट इज़ 3.0, जिसमें हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आपको उनको एक वीडियो दिखाऊंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, उसमें आपको सिर्फ वो वीडियो दिखा के आपको वो सॉर्ट कर दूंगी। अभी उसको समझो कि वहाँ पे ना आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा जो है हिट नहीं होती, या बिल्कुल हिट नहीं होती है, मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ। अभी 2G जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने कार देखने के लिए भी गए ना, उसी टाइम पे आपको कार लोन के लिए भी आपको जो है फ़ोन आने लग पड़ता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है हम लोगों की जो 2.0 में है, बट आपकी क्या हो रही है, एट द कॉस्ट ऑफ योर प्राइवेसी जो है आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आप तो ये बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, हम लोग दे देते हैं, बट नेक्स्ट जो हम लोगों का रिसोर्स है ना, दैट इज़ आर डाटा ओनली, कि हम लोग क्या पसंद करें, हमारे एज ग्रुप के बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं, और उस चीज़ से आपको जो है मेंटली साइकोलॉजिकली आपको टारगेट किया जाता है। आपने तो वैसे ही जर्नली जो है आपने एक वॉच देख ली होगी, स्मार्ट वॉच, कि यार मैं देखूँ तो सही इसमें क्या फीचर्स हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए देखना शुरू किया या कुछ भी किया, और उसके बाद उसके आपको एड्स आने लग पड़ी, आपको बताने लग गया, आपको लूर करने लग पड़े किससे आपको ये भी हो सकता है। फिर वहाँ देखेंगे कि यूपीएससी की भी तैयारी करता है, फिर वो आपको ये बताने लग पड़ेंगे कि यूपीएससी और ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ योर प्राइवेसी इज़। ये आपको हिट कर रहा है इसी तरीके से ही। ये हमारा 2.0 है। 1.0 में बच्चे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना विकीपीडिया पे जाते थे, वी रीड दैट कंटेंट एंड दैट इज बीइंग सर्व टू यू, और वो आप ऐसे ही एज इट इज कंज्यूम कर लेते थे। दैट इज योर 1.0। 2.0 में क्या हो रहा है, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग दैट कंटेंट। आप जाके इनपुट्स भी दे रहे हो ना उसको कि क्या है मेरा इंटरेस्ट, क्या है, मैं और क्या क्या देख रहा हूँ। यू आर ऑलवेज ऑन योर फोन, जो आपके दिमाग में वो आपके फोन पे, यही है ना सब कुछ। तो यू कैन रीड एंड राइट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेंट। जैसे एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने एक प्रोफाइल बनाया, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, मैं यहाँ घूमने गई, मैं यहाँ घूमने गई, मुझे ये पसंद है, मुझे वो चीज़ें जाना पसंद है, मुझे साइकिलिंग करना पसंद है, मुझे कार्स पसंद है, मुझे इस तरीके की कार्स पसंद है ना। यू आर गिविंग योर ओन कंटेंट, यू आर क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। 3.0 में क्या होता है बच्चे, हम लोगों ने ये समझा कि 2.0 में ना हमारी प्राइवेसी इज द बिगेस्ट इशू, और उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, दैट इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पे उन्होंने बात करना शुरू किया, कहते हम लोग आपका सिमेंटिंग कंटेंट क्रिएट करेंगे। ये एक टर्म ना टेक्निकल टर्म है, जैसे कि आपका ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ ऐसी सिमेंटिंग योर कंटेंट होता, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कर रहे हैं, वहां पे क्या है कि आपकी डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है आपके कंटेंट की। कोई एक अथॉरिटी नहीं है जिसके पास वो कंटेंट है। अभी जो हमारा सारा कंटेंट है फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास है ना, 3.0 में क्या होगा, हम यूजर्स के पास ही वो कंटेंट होगा एंड नोबडी कैन मिस यूज इट। दैट इज वाई इट इज मोर सिक्योर। हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी ये जो है हमारी वेव आए, दैट इज योर 3.0, जिसमें हम लोग क्या करें, पोर्टेबल कंटेंट है और आपका पर्सनल वगैरह चीजें रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट रहेगा एंड सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चे, यहाँ पे होम पेजेस थे, जहाँ जाते थे आप उन चीज़ के बारे में समझते थे, आ जाते थे सामने। यहाँ पे क्या आपके ब्लॉग्स हैं, और आपकी विकीपीडिया भी ना 2.0 में ही मानते हैं एक्चुअली, क्योंकि विकीपीडिया में आप एडिटिंग भी कर सकते हो ना, आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, इसलिए इसको 2.0 बोल रहे हैं। इसमें क्या है, दैट इज योर 3.0 है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग्स होंगी। आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना कि आपको ये पता होना चाहिए, मैम ने ये बोल दिया तो रट्टा, सिर्फ समझो कि क्या है, अपने आप चीज़ों को रिलेट करोगे आप लोग। आपकी डेली लाइफ में ना आपको ये काम आना चाहिए, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, तो इतना कोई बड़ा एजेंडा नहीं है उसका, ठीक है। आपको खुद के आपके इंटरेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। अगर आप मतलब कि वर्ल्ड के साथ रन करना चाहते हो ना, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी गेम है गाइस
कि आप देखो कि हर एक तरीके की टेक्नोलॉजी सामने आती है. दिस इज तो चलो अ पार्ट. मैं ऐसे आप लोगों को अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? It was the technology that comes and make our country from the food deficit country to the surplus. किसी टाइम पे हम लोग अमेरिका से अनाज आएगा है ना, और सब कुछ उस चीज़ पे डिपेंड करते थे, तरसते थे कि भाई एक शिप पहुंच गया, अमेरिका ने एक शिप भेज दिया अनाज का, अब हमें गरीबों को मिलेगा खाना. और आज की डेट में क्या है, हम लोग भेजते हैं. दैट इज वॉट द टेक्नोलॉजी मीन्स टू यू. सिर्फ एक चीज में नहीं, हर एक चीज में, राइट? ये बच्चे जो हमारी वेब 1.0, 2.0 और 3.0 है ना, दैट इज योर, पहले क्या था, कंपनी फोकस्ड था, फिर आपका कम्युनिटी फोकस्ड. हम लोग ना ज्यादा इससे रिलेट करेंगे क्योंकि इस चीज में जी रहे हैं ना हम लोग, तो हमें पता है एज अ कम्युनिटी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितना कुछ है नेट पे, है ना. कभी भी जाओ, एज एन आप लोग अगर आर्टिस्ट हो या फिर डांसर हो, सिंगर हो, कार राइडर हो, तो आप लोगों के अलग अलग चीजें नहीं है अवेलेबल. दैट इज योर कम्युनिटी. 3.0 में बच्चे आप लोगों को इंडिविजुअल फोकस दिया जाएगा, आप लोगों का पर्सनल. तभी तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात की ना हम लोगों ने. जब हम लोग इस चीज में जिएंगे तो शायद बेटर रिलेट करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझो कि दैट इज मोर ऑफ योर इंडिविजुअलनेस, ठीक है, सीमेंटिंग एंड योर लाइव स्ट्रीमिंग. समझ में आई? इंटरैक्शन, वेब, वेब फॉरम्स, वेब एप्लीकेशंस एंड स्मार्ट एप्लीकेशंस. इंटरैक्शन बिटवीन डायरेक्टरीज ट्रैकिंग एंड योर यूजर बिहेवियर, कुछ भी नहीं है इसमें. यूजर एंगेजमेंट्स, ये वो, ब्रिटानिया, विकीपीडिया, यहाँ पे इन्होंने वो बताया हुआ है. दैट इज योर एग्जांपल्स. जैसे ना आपका ब्रिटानिका ऑनलाइन, आप लोगों ने अगर आप यूपीएससी में भी कभी सर्च करते हैं तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है. तो यहाँ पे जाके आप सिर्फ रीड कर सकते हो ना कंटेंट, उसको चेंज नहीं कर सकते. तो ब्रिटानिका ऑनलाइन के बारे में उन्होंने बताया, दैट इज़ वन वे. ठीक है, विकीपीडिया इज़ टू वे, क्योंकि आप भी उसमें एडिटिंग कर सकते हो. अगर आपने गलत एडिटिंग की, उसके अंदर चेंजेस किए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको आउट भी कर देगा, क्योंकि उसमें स्क्रूटनाइज होता है वो कि ये ठीक भी कंटेंट डाला है उन्होंने कि नहीं किया. उसके बाद आपको ब्लॉक भी कर देता है. एंड थर्ड वन इज योर सिमेंटिक वेब, जो फ्यूचर है, जिसका हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पता. वो धीरे धीरे ना ऑटोमेटिकली बाद में चीज़ें निकलती हैं. अब हमने कोई सोचा था 5G के साथ हमें अलेक्सा भी मिलेगी, सीरी भी मिलेगी, वो तो फिर बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि साथ में ये मिल गए. तो उस टाइम पे जब जिएंगे तब पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, HTML, आप लोगों ने वेबसाइट कभी भी बात की हो कि मैंने ऐसी वेबसाइट बनानी, तो HTML पे बनती है. अगर आप फेसबुक पे जा रहे हो, जो आपका मतलब खाली एक पेज होता है अगर नेट ना चल रहा हो, और खाली कभी शो होता है, तो ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है फेसबुक को, दैट इज योर XML. ठीक है जी. एंड दिस इज योर फ्यूचर, जिसमें हम लोग RDF, हाँ जी, ये न्यू लैंग्वेजेस होंगी. इवन आई एम नॉट अवेयर. आउल वगैरह, ये सब, आउल तो मेरे ख्याल से मैंने सुना हुआ है, पर दैट इज योर टेक्नोलॉजी. समझ में आया? ठीक है, एक छोटी सी वीडियो देखें अब हम लोग अबाउट योर ब्लॉक टेक्नोलॉजी. मैं ना वही दिखाना चाहती हूँ जो मैंने खुद ने देखी थी, बहुत अच्छी है. मैं एक मिनट देख लेती हूँ एग्जैक्ट क्या है वो.
यस ये है. Ever wonder if there's an easier way to complete transactions without having to deal with online wallets, banks, and third-party applications? Well, it's possible thanks to blockchain. Here's everything you need to know about. Well, it's possible thanks to blockchain. Here's everything you need to know about blockchain. Imagine four friends, Jack, Ted, Sam, and Phil meet up for dinner. After they're done, Jack pays the bill, and all of them decide to split the expense amongst each other. Now, on the next day, when Phil sends his share to Jack via online money transfer, the transaction goes through without the catch. Then, Ted and Sam send their respective shares to Jack, but their transactions don't go through. The failed transactions cause some issues at the bank. That's when Jack comes to know about the many ways a bank transaction could fail. Due to technical issues at the bank, one of their accounts were hacked, daily transfer limits being exceeded, and sometimes additional charges, like transfer charges, associated with transferring money. To solve these problems, the गाइस हम लोगों का ना अभी क्या होता है, जब हम लोग ना बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स में हम लोगों के पैसे पड़े हुए, लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो हम लोग जब पैसे ट्रांसमिट करते हैं तो बैंक को सब कुछ पता है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जब आप बिटकॉइंस ट्रांसफर करते हो ना, ऐसे कोई सेंट्रलाइज्ड कोई एजेंसी नहीं है. दैट इज़ वाई वी आर स्केयर्ड ऑफ ये क्रिप्टो करेंसी और ये सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल है. तो वो एक मतलब कि हमारे लिए बड़ी न्यू चीज़ है, तो हम लोग ना डर भी रहे. जस्ट लाइक पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोग बोलते थे कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लोगों की जॉब्स चली जाएंगी ना. जब आप मम्मी पापा को पूछना जाके, ये तो हमारे टाइम से भी पहले की चीज़ें, तभी उस टाइम पे बोलते थे कि कंप्यूटर खा जाएंगे, लोगों की जॉब्स खा जाएंगे और सब कुछ. ऐसा तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ऑफ कोर्स नहीं हुआ. हम लोगों का टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा चीज़ें इनफैक्ट बढ़ती हैं, आपकी जॉब्स बढ़ती हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहते हैं कि ना आपस में ना ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाती हैं. इवन हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी. हम लोग ना वेब 3.0 में जब जा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोगों को ये होगा कि हमारा ना प्राइवेसी और इवन हमारा हैकिंग भी नहीं होगी. अकाउंट्स की पॉसिबल ही नहीं है, सिक्योर है. सबसे बड़ा बेनिफिट 3.0 में जाने का. इसीलिए हम लोग ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एज सुन एज पॉसिबल जो है अपनी चीज़ों में इम्बाइब करना चाहते हैं. concept of cryptocurrency came into existence. Cryptocurrencies are a form of digital or virtual currency that run on a technology known as blockchain. Thanks to blockchain, cryptocurrencies are immune to counterfeiting, don't require a central authority, and are protected from complex encryption algorithms. And the market of more than 1,000 काउंटरफिटिंग मतलब कि जाली नोट्स बंद हो जाएंगे. Ethereum, Zcash, and so on. One reigns supreme, Bitcoin. Now, let's go back to our previous example and have Bill, Ted, and Sam send Jack 2 Bitcoins each as their contribution to the previous night's dinner. Let's assume Bill, Ted, and Sam have 3 Bitcoins in reserve, while Jack has 5. First, Bill sends 2 Bitcoins to Jack. A record is created in the form of a block. The transaction details between them is permanently inscribed in this block. This record also holds the number of Bitcoins each of the friends own. So, after Phil's transaction, Jack has 7 Bitcoins, while Phil has 1. Following this, Sam and Ted send 2 Bitcoins to Jack. A new block is created for each of these transactions. These blocks hold the transaction details as well as how many Bitcoins Sam, Ted, and Jack have in reserve. These blocks are linked to each other, as each of them takes reference from the previous one for the number of Bitcoins each friend owns. This chain of records, or blocks, is
called a ledger, and this ledger is shared among all the friends, which acts as a public distributed ledger. This forms the basis of blockchain. So, what happens when Bill has only one Bitcoin left, and he tries to send 2 more Bitcoins to Jack? The transaction will not go through. This is because all his friends have copies of the ledger, and it's clear that Bill has only one Bitcoin left. His friends will flag this transaction as invalid. A hacker will not be able to alter the data in the blockchain because each user has a copy of the ledger. The data within the blocks are encrypted by complex algorithms. All of this is made possible with the help of blockchain technology. Blockchain can be described as a collection of records linked with each other, strongly resistant to alteration, and protected using cryptography. Now, let's have a closer look at the Bitcoin transaction between Jack and Bill and find out how it works. Every user in the Bitcoin network has 2 keys, a public key and a private key. The public key is an address that everyone in the network knows of, like an email address of a user. The private key is a unique address that only the user has knowledge of, something like a password. First, Bill passes the number of Bitcoins he wants to send to Jack, along with his and Jack's unique hashing algorithm. All of this is part of the transaction details. These details are encrypted using encryption algorithms and using Bill's unique private key. This is done to digitally sign the transaction and to indicate that the transactions came from Bill. This output is now transmitted across the world using Jack's public key. With this, the message or transaction is only by Jack's private key, which only Jack has knowledge of. Different cryptocurrencies use different hashing algorithms. While Bitcoin uses the SHA-256 algorithm, Ethereum, which is also a famous cryptocurrency, uses one known as Ethash. This transaction and several other similar ones are taking place all around the world. These transactions are Ethereum validated. is like बहुत famous है. Validate these blocks are called miners. For a block to be validated, I told you miners जो आपकी Bitcoin से start करते हैं. The miner who solves this first adds the block to the blockchain and is rewarded with 12.5 Bitcoins. The process of solving the complex mathematical problem is called proof of work, and the process of adding a block to the blockchain is called mining. With this, Bill and Jack's wallets are updated. जो अच्छे mathematician just like every करेंगे. person in the network who has completed a transaction. Now that you know about blockchain and its important concepts, time for a small quiz. What is the concept of blockchain that ensures data cannot be altered by any of the users within the network? A. Public distributed ledger. B. Proof of work. C. Proof of stake. D. Hash encryption. Let us know what you think is the right answer in the comments below. 3 lucky winners will get Amazon gift vouchers. Details are mentioned in the description below. Let's have a look at how Walmart uses blockchain Okay, Walmart का सुन लेते to हैं. provide its customers with better service. Walmart was facing problems in delivering quality products to its customers. They were facing a high return rate and large amounts of refunds due to their products' bad quality. They were unable to determine the point of failure in the supply chain, which started from farm to storage to transportation to processing all the way to the customer. Then, Walmart adopted blockchain technology. With blockchain, the quality of the goods at each step was permanently inscribed within a block. For example, when a customer flags a product as damaged, it can be correctly identified where the product got damaged in the entire supply chain, thus helping Walmart to identify the problem areas and fixing them. And this is just one of several ways blockchain is used in real-life applications. Can you think of any others? Let us know in the comments down below. That's all for now. Right guys, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि हाउ इट इज सिक्योर. गाइस दिस इज द वे इट इज, मतलब कि इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड नाउ. जैसे हम लोग अभी तक नहीं सोच पाते कि वीडियो कॉल इतनी ईजी होंगी और सब कुछ, वैसे ही आपका ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगा आने वाले टाइम के अंदर, जहाँ पे प्राइवेसी, हैकिंग, चलो वो तो ना हैकर्स अपने आप ना एक वे आउट भी ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों का, बट अभी के लिए ये बोला जा रहा है कि काफ़ी सिक्योर होंगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर इट. मुझे लगता है आज एक ही टॉपिक हुआ.
वी विल सी यू टुमारो नाउ, राइट। आज थोड़ा टेक्निकल हो गया, सचिन थोड़ा शांत है।